रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं। जी हां, आओ अंग्रेजी सीखें। बुधवार का दिन है और इसका समय हो चुका है। हमारे साथ यहाँ रेडियो गूंज के स्टूडियो में माधुरी आ चुकी हैं। इनके साथ हम बातचीत करेंगे अंग्रेजी को लेकर, और जैसा पहले के एपिसोड्स में होता रहा है, छोटे छोटे शब्दों को हम आपकी जहन में उतारने की कोशिश करेंगे कि आप प्रयास कर सकें, आपको ये भारी भरकम ना लगे, दानों रुपये अंग्रेजी ना लग सके, आप आराम से छोटे छोटे शब्द बोल करके अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकें। जी हाँ, आओ अंग्रेजी सीखे का यही मोटो है। समाज के हर तबके, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सारे लोग जिस उम्र में भी चाहें सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि बूढ़ा तोता कहीं पोस मानता है। ये बातें पुरानी हो गईं। अब तो नए दौर में नए तरीके से जीने के हम आदी हो गए हैं। रोज नए नए चीजों को हम अपने जीवन में लेकर आते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और अपने आप को प्राउड फील करवाते हैं। जी हाँ, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, जैसे आपके वैशाली में कभी रेडियो स्टेशन नहीं था, आया ना। आपके पकौली बिदुपुर में ये रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज आया ना। कल तक आप यहां से बाहर यानी पटना के FM को सुनते थे, आज आप सुन रहे हैं ना। कल खाली गाने सुनवाए जा रहे थे, या आज भी खाली गाने वो बजाते हैं, लेकिन हम तरह तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ना। तो उसको आपने आत्मसात किया कि नहीं किया? किया ना। तो उसी तरीके से चाहे किसी भी उम्र के हो, माधुरी जी आती हैं स्टूडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने रेडियो गूंज के साथियों के लिए कि चलते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ नई नई चीजें बतलाते हैं, इनोवेट करते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसी क्रम में आज भी हमारे रेडियो गूंज में बैठी हैं। सबसे पहले हम रेडियो गूंज में उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो गूंज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम आओ अंग्रेजी सीखे में। धन्यवाद राजेश जी, इतनी गर्म जोशी से रेडियो गूंज की स्टूडियो में मुझे स्वागत करने के लिए। देखिए, जीवन में गर्म जोशी नहीं होगा ना मैडम, तो कुछ भी नहीं होगा। हम तो अपने युवा साथियों से कहते हैं कि ताबड़तोड़ एकदम गर्म जोशी के साथ रहो, चाहे जिंदगी किस तरीके से ही क्यों ना गुजर रही हो। हाँ, और उसी गर्म जोशी के साथ हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं अपने श्रोताओं के लिए। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ। अभी कुछ बातें कर रहे थे अपने लिसनर्स से, आपकी बूढ़ा तोता पाठ नहीं पढ़ता है। जी जी। पर ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। जानते हैं ना, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। बस आपके अंदर एक चाहत, एक जिजीविषा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज सीखना है, तो फिर रास्ते खुद बेखुद निकल आते हैं। मंजिल भी आपको यूं नजर आने लगती है। तो परेशान न हो, अंग्रेजी कोई ऐसी भयंकर कठिन भाषा नहीं है जिसे हम सीख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा ध्यान से सुनने की। जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से फॉलो कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और मैंने पिछले एपिसोड्स में भी कहा है कि अपने आप से बातें कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। दिन में 10 ही मिनट सही खुद से कुछ वाक्यों को बोलने का प्रयास कीजिए, और आप देखिएगा कब आपकी झिझक टूट गई और कब आपने बोलना शुरू कर दिया, और वो भी फर्राटेदार अंग्रेजी, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। खुद भी नहीं पता चलेगा। लेकिन इसमें माधुरी जी की जब भी जरूरत पड़ेगी ना, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए रेडियो गूंज का 9835039435। इस पर आप हमसे पूछिए, हम इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको माधुरी जी से जवाब जरूर दिलवाएंगे। जी हाँ, ये वायदा है राजेश का रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। माधुरी जी, आज का सफर कहाँ से शुरू कीजिए? मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ मुझसे। अरे नहीं, आपसे नहीं। हाँ। मैं अपने श्रोताओं को कुछ प्रश्नवाचक शब्द या वाक्यों से परिचित कराना चाहती हूँ। हर वक्त हमारे जहन में ना सवाल उठता है, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कब। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं और उनसे जो वाक्य विन्यास बनते हैं, उन्हीं के बारे में आज मैं इस एपिसोड में डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले आज का सबसे आसान प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ, कौन सा है? आपका नाम क्या है? What is your name? ये तो बहुत आसान हुआ, इसीलिए तो हमने बोल दिया, से जवाब दे दिया। हाँ। अब
हाँ, आप कौन हैं? Who am I? मैं अगर आपसे सवाल पूछती हूँ, आप कौन हैं? I am राजेश। नहीं, उस सवाल को आप कैसे अंग्रेजी में कहेंगे? आप कौन है? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नहीं, मैं बहुत सरल भाषा में पूछना चाहती हूँ, और उसका एक्सप्रेशन है हु आर यू। हु आर यू? यस, हु आर यू? हाँ, आप कौन है भाई? हाँ, अपना परिचय तो मुझे दे जी, दीजिए। जी, तो जी। हर वक्त इंट्रोड्यूस करने की बात हम नहीं कर सकते। मैंने थोड़ा सा ऊपर वाली बात कर दिया। हाँ, अनजान व्यक्ति है, हु आर यू? जी। अच्छा, एक बात यहाँ, एक जिज्ञासा है। हु आर यू, कहीं ये चोट करता हुआ तो शब्द नहीं है? नहीं, ये आप तब जब बोलने का लहजा पर ये निर्भर करता है। अगर आप किसी को डांट रहे हैं और कहते हैं तुम कौन होते हो मेरी बातों में हस्तक्षेप करने वाले, हु आर यू टू इंटरफेयर इन माई मैटर, वो आपके बोलने के लहजे पर निर्भर है। पर आपके दरवाजे पर कोई आगंतुक है जिसे आप नहीं पहचानते हैं, जी। आप बहुत पोलाइटली उससे पूछ सकते हैं हु आर यू, और अगला वाक्य आप उससे तुरंत पूछेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं? From where are you coming? जी, जी। Who are you? From where are you coming? इसको एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि बहुत कॉमन ये शब्द हैं, ये वाक्य हैं। इसको जरा फिर से बता दीजिए कि हमने दरवाजा खोला, कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है। हाँ, अंग्रेजी में हमको थोड़ा दिखाना है। बिल्कुल। वो व्यक्ति आपको नमस्कार करता है, ग्रीट करता है। आप भी उसे प्रति नमस्कार कीजिए, ग्रीट कीजिए और उससे पूछिए हु आर यू? हु आर यू? आप कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? बहुत सिंपल भाषा। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग? हाँ, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? हाँ, या व्हाट इज योर पर्पस ऑफ कमिंग? जी। मैं आपके आने की वजह जान सकता हूँ। जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कौन है? जी। 3 बातें। आप कौन है? आप कहाँ से आ रहे हैं? और आपके आने की वजह क्या है? जी। तो मैंने 3 वाक्य बताए। हु आर यू, from where are you coming, and what is the purpose of coming? 1 मिनट माधुरी जी, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं राजेश, आपका अपना, और माधुरी भी हैं, और अंग्रेजी के कार्यक्रम में आओ अंग्रेजी सीखें। हम एक बार फिर से आपके लिए थोड़ा सा, मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं थोड़ा सा विस्मित है कि मैडम ने तेजी से बोल दिया, या फिर से एक बार बोले, सुनना चाहते। मैं देखिए सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि दरवाजा खुला, सामने अनजान है। आपको अगर वो अनजान व्यक्ति नमस्कार करता है, जाहिर सी बात है आप उसे प्रति नमस्कार करेंगे। या कुछ भी नहीं कहता है तो आप तो हिंदी में उससे पूछते हैं ना, कौन है आप कौन है? आप कौन है? हु आर यू? हु आर यू अंग्रेजी में पूछेंगे हु आर यू। पर पूछने का लहजा काफी पोलाइट होगा। और उसने जवाब दिया कि मैं नमन हूँ। तो ओ, आर यू नमन? यस। What is your purpose of coming? क्या उद्देश्य है आपके आने का? जी। या आप उससे ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? How can I help you? जी। आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है? और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जी। तो और तीसरा, How can you help you? और तीसरा जो शब्द था, मैंने पूछा था कि आपके आने का क्या उद्देश्य है? What is the purpose of your coming? आप क्यों आए हैं मुझे बताएं, प्लीज टेल मी। तो ये 3 सेंटेंसेस तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे हमारे साथियों, क्योंकि हमें पता है कि आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, आप सीखने में भरोसा करते हैं। जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं। बुधवार के दिन ये कार्यक्रम आता है, आओ अंग्रेजी सीखे। बुधवार का जब पिटारा खुलता है ना 4 बजे, तो इसमें से ये भी निकलता है और आपके घर आंगन में पकौली बिदुपुर से जाता है आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर जिंदगी का साथ निभाता चला गया। माधुरी जी एक बात बताइए, बहुत छोटा सा सवाल है, जिंदगी में रोने से कोई फायदा है? कि मैं अंग्रेजी नहीं जाना, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये, कोई फायदा है? नहीं, मैंने पहले भी कहा है ना कि पछताने से, रोने से, परेशान होने से कभी भी किसी समस्या का समाधान हमें आज तक नहीं मिला है। लेकिन देखिए, रोना, पछताना ये स्वाभाविक
इंसान की सहज प्रक्रिया है और हम या आप इससे कोई बचे नहीं होते हैं। लेकिन मन को मजबूत करना पड़ता है, इरादों को मजबूत करना पड़ता है और परेशानियों को पीछे ढकेल कर जिंदगी के रास्ते में आगे बढ़ना पड़ता है। इसी का नाम जीवन है और इसी का नाम जिंदगी है। तभी आप सफलता को पा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहा माधुरी जी। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि एक फिलॉसफी का क्लास भी ले ले इन अपने श्रोताओं के लिए। आपकी फिलॉसफी, आपका दर्शन निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन अभी हम आओ अंग्रेजी सीखें इस कार्यक्रम में बैठे हैं, तो हमारी व्यवस्था है राजेश की और सुनने वालों की भी कि अंग्रेजी के छोटे छोटे यूजेस को हम जाने आपसे। अगला 3 सेंटेंस क्या है? जी हाँ, आने वाले आगंतुक से आप पूछते हैं, भाई तुम कहाँ रहते हो? हाँ। कहाँ से आए हो? आप कहाँ रहते हैं? एक बार फिर से बोलिए। जो भी आया है या किसी से मिलते हैं, आप कहाँ रहते हैं? जी, कहाँ जी, घर है कॉमन आपका? सवाल। ये बहुत साधारण सा सवाल है। हाँ। तो आप क्या बोलेंगे इसे अंग्रेजी में? वेयर डू यू लिव? कहाँ रहते हो भाई? वेयर डू यू लिव? जी जी। आपके पिता का क्या नाम है? ये भी एक सवाल आता है। बहुत साधारण। व्हाट इज योर फादर्स नेम? बच्चे से पूछा जाता है। बिल्कुल। व्हाट इज योर फादर्स नेम? हाँ। फिर आप पूछते हैं, आप क्या करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? व्हाट डू यू डू? यस, व्हाट डू यू डू? यानी 3 बात, किसी से परिचय मांगना, ये 3-4 बातें स्वाभाविक होती है। वेयर डू यू लिव? व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर फादर्स नेम? और आगे जाना चाहते, आपके पिताजी क्या करते हैं? What's your father's profession? नहीं, ये ताबड़तोड़ नहीं माधुरी जी, क्योंकि हम अपने लिसनर्स के लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और हर तबके के लोग सुन रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे करके इन चारों चीजों को बता दीजिए एक बार। तो मैंने 4 बातें पूछा ना। आप किसी से मिलते हैं अनजान व्यक्ति से, तो उसके बारे में 4 चीजें तो जरूर जानना चाहते होंगे। पहले अपना नाम पूछ लिया, आने की वजह पूछ ली, जी जी, आप उसकी किस तरह मदद कर सकते ये भी आपने पूछ लिया। अब आगे और थोड़ी, अब वो आपके पास आके बैठता है, आपसे, आप उससे परिचय बढ़ाना चाहते हैं और वो भी आपसे परिचय बढ़ाने में इच्छुक है। तो किन शब्दों से आप अपने, या किस तरह के कन्वर्सेशन से अपनी जो जान पहचान है उसको आप आगे बढ़ाएंगे? तो आप उससे पूछेंगे कि भाई आप कहाँ रहते हैं? तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? Where do you live? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ स्टे शब्द कब आएगा? मैं आपको थोड़ा फर्क अपने श्रोताओं को बता दूं। लिव और स्टे दोनों में थोड़ा अंतर है। लिव हो गया रहना, एक प्रक्रिया है, और स्टे मतलब रुकना, कहाँ आके रुके हैं। बिल्कुल। लिव जो है वो एक परमानेंसी है कि आपका घर कहाँ है, आप किस जगह पे रहते हैं, आप निवासी कहाँ के। जी जी जी। और स्टे है, मान लीजिए कोई बाहरी आदमी आया है, वो कुछ दिनों के लिए आपके शहर में रह रहा है या 2-4 दिनों के लिए घूमने आया है, विजिटर है, तो आप उससे पूछते हैं वेयर डू यू स्टे या वेयर आर यू स्टेइंग? जी जी। कहाँ ठहरे हुए हैं जी आप? जी। और वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं, आपका निवास स्थान क्या है? हो गया। फिर आप उससे और आगे पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? एकदम सही सवाल। का ये मतलब नहीं है कि यार तुम क्या करते हो, नो, मतलब तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। थोड़ी बात आगे और बढ़ती है, भाई आपके पिताजी का क्या नाम है? व्हाट इज योर फादर्स नेम? और फिर आप पूछते हैं व्हाट डज योर फादर डू? मैंने फादर अब क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि पिता के परिचय पर, पिता के काम पर, प्रोफेशन पर बहुत जो उनके संतान होते हैं, उनके बच्चों की जो छवि है, उनका एक इमेज बनता है समाज में। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है जब भी हम किसी नए आदमी से मिलते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, पिताजी का नाम क्या है, वो क्या करते हैं। तो इससे बहुत सारी फर्क भी पड़ते हैं समाज में। अगर आपके पिताजी अच्छे पद पर है, अच्छा काम कर रहे हैं, जाने माने व्यक्ति हैं, आप उनके संतान हैं,
तो आपकी एक दूसरी ही छवि बनती है समाज में। जी और ये बिल्कुल, बहुत बड़ी सच्चाई भी है। सच्चाई भी है। जिस तरीके से ये सच्चाई है कि किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, बूढ़ा तोता भी पोस मानेगा। हाँ, उसको तरीका होना चाहिए। जैसे हमारा प्रयास है, हम ये चाहते हैं कि रेडियो गूंज के सुनने वाले बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, पुरुष, जो लोग भी हैं, जिनके अंदर भी एक छोटा सा बीज है और नहीं भी है, तो हम जगा देंगे आओ अंग्रेजी सीखे के माध्यम से कि अंग्रेजी वो बोले। अंग्रेजी बोलना कोई बहुत भारी बात नहीं है। साथ में एक ये भी बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। हाँ, कोई धौंस ले रहा है ना, तो उनको आप भी धौसिया दीजिए हिंदी बोल करके, अपने लोकल लैंग्वेज को बोल करके, और कहिए कि हम भी सीख रहे हैं, जरूर बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अंग्रेजी बोलता है ना बहुत काबिल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन भाषा है, सीख जाइए तो बहुत अच्छी बात है। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अगर इस कार्यक्रम के बारे में कुछ भी कहना है, माधुरी जी से कुछ पूछना है, तो आप व्हाट्सएप वाला नंबर इस्तेमाल कीजिए 9835039435, 9835039435 ये नंबर है। इस पर आप इस्तेमाल कीजिए और हमें लिखकर भेजिए। जो आजकल हम लोग कहते हैं व्हाट्सएप वाला पत्र आया है, अब वो तो पोस्ट कार्ड का जमाना, इंग्लैंड का जमाना चला गया। अब लिफाफे में भी चिट्ठियां नहीं आती, अब व्हाट्सएप पर चिट्ठियां आती हैं, बड़ी बड़ी चिट्ठियां आती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, जब व्हाट्सएप की बात चली है माधुरी, तो हमने देखा है कि व्हाट्सएप में अगर आप टाइप करें तो वो आपको करेक्ट अंग्रेजी लिखना सिखाता है या स्पेलिंग कम से कम ठीक कर देता है, क्या नहीं? बिल्कुल, ये फैसिलिटी है। आपको भाषा बदलने की फैसिलिटी है, ग्रामर सुधारने की फैसिलिटी है, अंग्रेजी एक्सप्रेशंस को सही करने की फैसिलिटी है। सब कुछ आज हाईली टेक्निकल हो चुका है, और वो भी एक मोबाइल फोन के अंदर। आपको मैं बता दूं, एक श्रोताओं की जानकारी के लिए, मैं इसका कोई विज्ञापन नहीं कर रही हूं, एक डुओलिंगो ऐप है। आप चाहे तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से बोलिए। डुओलिंगो ऐप। डुओलिंगो ऐप। हाँ, आप उस ऐप को अपने मोबाइल स्पेलिंग बता देंगे क्या? डुओ मतलब DUOLINGO, डुओलिंगो ये ऐप है। आप इसे डाउनलोड करके कई सारी भाषाएं उसमें सीख सकते हैं। अंग्रेजी तो सीख ही सकते हैं, आप फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, स्पेनिश सीख सकते हैं। असंख्य भाषाओं का भंडार है ये ऐप, और घर बैठे खाली समय में आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ऐप के बारे में मुझे बताया। राजेश को भी पता नहीं था। फिलहाल एक गिफ्ट हम आपको देते हैं इसके एवज में। गाना कौन सा सुनवा दे? ये आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, आप तो मेरे ही पसंद का गाना सुनना चाह रहे हैं, तो चलिए मैं तो तैयार बैठी हूँ अपनी पसंद लेकर। अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में मैंने चुना है, बन के पंछी गाए प्यार का तराना। अरे वाह वाह, क्या बात है। ये बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस सॉन्ग है और बचपन से ही मेरा बहुत फेवरेट गाना रहा। चलने का समय भी हो रहा है, कुछ कुछ घड़ी इशारा करने लगी है कि बस कुछ ही पल और शेष हैं, इस्तेमाल कर लो हमारा। तो रेडियो गूंज पर माधुरी, चलने से पहले क्या चलते चलते टिप दीजिएगा? मैं टिप यही दूंगी कि जो भी बातें मैं बता रही हूँ भाई, उसे थोड़ा गौर से सुनिए और वहीं रुक मत जाइए कि आज मैंने 6 सेंटेंस सीखा, बस विराम। 2 और बता दीजिए चलने से पहले। चलिए मैं 2 सेंटेंस और बता देती हूँ। आप पूछते हैं जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं उसी से वार्तालाप बढ़ाते। भाई, आपका पसंदीदा काम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? हाँ। तो आप क्या पूछेंगे अंग्रेजी में? व्हाट इज योर हॉबी? ये बहुत कॉमन सा सवाल है कि आपकी, ये तो इंटरव्यू में भी और बायोडाटा में भी लिखा जाता है। कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अपनी CV बनाते हैं, तो उसमें अपनी हॉबी के बारे में जरूर बताएं और जरूर उसका उल्लेख करें। उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी हॉबी गार्डनिंग है, आपकी हॉबी सिंगिंग है, आपकी हॉबी कुकिंग है, तो शौक से बताइए लोगों को दैट दिस इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी, कुकिंग इज माई हॉबी, गार्डनिंग इज माई हॉबी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हॉबी
हॉबी होती है। चलिए हम अगले एपिसोड में और नई नई चीजें लेके आते रहेंगे माधुरी के साथ। माधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेडियो गूंज के स्टूडियो में आई, आओ अंग्रेजी सीखे के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारे तमाम सुनने वालों तक एक संदेश भेजा कि आप सीख सकते हो, बस प्रयास करने की जरूरत है। मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम आपके साथ हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ओके माधुरी जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मेरी पसंद का गाना सुनते हुए हम दोनों निकल चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए दो बातें ये हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम और हमारे सारे कार्यक्रमों को आप हमारे इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा इंस्टा पर भी, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी रेडियो गूंज वैशाली खोजना होगा और हम वहां जरूर मिलेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते नहीं, फॉलो कर लीजिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा सभी पर रेडियो गूंज वैशाली। और निकलते हैं इस गाने को सुनते सुनते।